ओम शांति। अपने मोबाइल पर डेली मुरली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2023 की साकार मुरली। आज की मुरली के सार में मीठे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, माया के वश हो ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। प्रश्न, माया भी बाप की मददगार है, कैसे? उत्तर, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत ना हो। गीत मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परमपिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो। यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया कोई कम नहीं है। भल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूँ, भल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते हैं तो समझते हैं यह आसुरी मत का है। माया एक ही घूसे से एकदम खत्म कर देती है। फिर कितना विघ्न डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्य का नहीं बनता। कई नज़दीक रहते हुए ज़रा भी पहचानते नहीं। बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। तो बाबा क्या करे? आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है। ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते हैं वह भस्मासुर बन जाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वह तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाप की पहली पहली आज्ञा है, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो। जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है। बाप तो परम धाम से आए हैं, बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने। फिर भी ऐसे बाप के
नाफरमान बरदार बन जाते हैं। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है। फिर तरस पड़ता है। कहाँ कहाँ बेचारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाते हैं। काम का हल्का सा नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं। कितनी बेचारी बांध हो जाती हैं। इतने सब का पाप उन पर पड़ता है। बड़ी कड़ी सजा खाते हैं। बात मत पूछो। माया जानती है कल पहले वाले कौन कौन हैं जिन्होंने मुझे जीत बाबा का तरफ लिया है। वह भी सयानी है। देखती है यह बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला बंद कर देती है। बाप जानते हैं यह अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती हैं। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है। तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए। अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, बड़ी संभाल करनी है। कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है। अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो। तुम देवता बनने आए हो। धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ने ही हैं। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की। आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्च आदि बनते हैं, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मिलता कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन और ही दुखी तमो प्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वह सिर्फ कहते तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु अपवित्र ही रहते हैं। सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं तो मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए हैं। ज्ञान का जरा भी पता नहीं है। क्रोध भी बहुत कड़ा है, जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हूँ। अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलना है। नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसा बन जाएंगे। फिर कल्प कल्प गिरते ही रहेंगे। फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंच ते ऊंच बन सकते हैं। बाप कितना समझाते हैं। बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया है। उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर और फिर चले जाएं तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं कितने संशय बुद्धि बन पड़ेंगे। उन पर सबका पाप पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। वह बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं। बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं। हाथ उठाते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आँखों का लोन ले आए हैं तो देखते हैं यह फर्स्ट क्लास बच्चा है, यह कांटा है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए। तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? बाबा सर्वशक्तिमान है। माया पर जीत पहनाते आते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे, कुछ सजाओं से भी डरो। श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो। अपने पर रहम करो। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है। कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन
जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है। वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहाँ दूर रहें तो अच्छा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। नंबर 2, कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। भस्मासुर नहीं बनना है। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। विस्तार। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी, मन वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ ही नहीं सकती। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन। बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।